हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये जो वीडियो है ये साइनेज इंडस्ट्री के बारे में है। साइनेज इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया के अंदर बहुत बूम कर रही है। जैसे नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नई नई शॉप्स खुलती हैं। सैमसंग हो गई, केएफसी हो गई, मैकडॉनल्ड्स हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई। फूड इंडस्ट्री के अलावा अदर जितनी भी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट हो गया, हाउसिंग इंडस्ट्री हो गई, उसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्री हैं सबको अपनी मार्केटिंग करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, अपनी ब्रांडिंग करनी होती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई, उनको भी अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग्स, हर जितनी भी फील्ड है सबको अपनी मार्केटिंग करनी है। तो भैया साइनेज इंडस्ट्री का बूम आ चुका है इंडिया के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि साइनेज इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन की हम बात करते हैं तो 33% से लेके 50% तक के मार्जिन है साइनेज इंडस्ट्री के अंदर। और अगर हम ये देखते हैं कि कंपटीशन क्या है, तो भैया कंपटीशन नहीं है। अगर हम छोटे लेवल पे देखते हैं तो कंपटीशन थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे साइनेजेस के अंदर इतना कंपटीशन नहीं है, बिकॉज मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मार्जिन ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि कंपटीशन नहीं है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो वो हैंडमेड होती हैं, कुछ मशीन के हिसाब से होती है। अगर आपको साइनेज इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है कॉर्पोरेट लेवल पे, तो भैया उसके अंदर आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट करनी है तो उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये साइनेज है, ये ओनली का साइनेज है, तो ये ओनली का ओ है। अब ये एक्रेलिक लेटर है, साइड में प्रॉपर ये साइनेज की कॉस्ट आप इमेजिन कर सकते हो। अगर हम इसको देखें कि इंचज में आता है, तो साइनेज की जो कॉस्ट होती है वो 50 रुपये से लेके 150 रुपये स्क्वायर इंच होती है। अब आप इसको देख लो 12 और इसको देख लो 12, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसकी साइनेज की कॉस्ट क्या होगी। साइनेज इंडस्ट्री अगर आप छोटे से छोटा भी साइनेज लेके जा रहे हो तो 20,000 रुपये से लेके 1.5 से 2 लाख तक जा सकता है, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। अगर उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, विड्थ बढ़ती जाएगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लंबाई चौड़ाई इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आपको कौन से बोर्ड के ऊपर लगाना है, इंडोर लगाना है, आउटडोर लगाना है, आपको कहाँ लगाना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब साइनेज इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको बात कर लेता हूँ कि भैया कितनी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो। 1000 स्क्वायर फुट से लेके आपको जगह चाहिए 6000 स्क्वायर फुट तक, ये जगह बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसका रेंट मान के चलते हो तो 20,000 रुपये से लेके 1.5 से 2 लाख रुपए तक इस जगह का रेंट का आपको कॉस्टिंग पड़ेगा। आपको जब नया नया स्टार्ट करना है कॉर्पोरेट के अंदर जाने के लिए, तो भैया पहले तो छोटी जगह ले लो, और वो भी रेंटेड जगह ले लो। 40 से 50 हज़ार रुपये पर महीने की आपको जगह मिल जाएगी। अब हम मशीनों की बात कर लेते हैं। तो मार्केट के अंदर सबसे पहले जो एक मेन चीज जहां से काम स्टार्ट होता है वो है फ्लैक्स। फ्लैक्स सबसे ज्यादा जाती है, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो। अब टाटा जैसा बड़ा ब्रांड है, उनके इंश्योरेंस के ब्रांड है, क्रोमा के ब्रांड है, वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो भी अपने बाहर फ्लैक्स यूज करते हैं। हर जगह साइनेज ही यूज नहीं होती है, एक्रेलिक साइनेज यूज नहीं होती है, मेटल साइनेज यूज नहीं होती है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होती है। तो फ्लैक्स हर जगह यूज होने वाली है, इंडोर आउटडोर। फ्लैक्स प्रिंट करने के लिए हमारे पास 3 प्रिंटर आते हैं, इको सॉल्वेंट प्रिंटर, यूवी प्रिंटर, और उसके अलावा एक और है लेटेक्स प्रिंटर। इको सॉल्वेंट जो है सबसे चीप टाइप का प्रिंटर है। इको का मतलब है वो 4 फीट से लेके 6 फीट तक आएगी। उसके अलावा जो लेटेक्स है और यूवी है, ये इसके अंदर जो प्रिंटिंग होती है वो हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है, तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं वो इको सॉल्वेंट ही मांगते हैं, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली तो वो लोग मांगते ही मांगते हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जो प्रिंटिंग वगैरह का कॉस्ट है वो पॉकेट फ्रेंडली मांगते हैं। वो एक आउटलेट के लिए तो माल बनवाते नहीं है, वो अपने 2000 आउटलेट, 200 आउटलेट, 300 आउटलेट इनके लिए फ्लैक्स बनवाएंगे, तो भैया वो पॉकेट फ्रेंडली मांगते हैं। उसके अलावा इको सॉल्वेंट जैसी मशीन आपकी जो शुरू हो जाती है वो 95,000 से लेके 4 से 6 लाख तक जाती है। और इको सॉल्वेंट के अलावा एक और इसका भाई भी आता है सॉल्वेंट, वो उसकी जो लंबाई होती है वो 12 फुट होती है। तो भैया वो सॉल्वेंट होती है और उसकी कॉस्ट जो है 6 लाख से लेके 10 लाख तक भी जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मशीन ले रहे हो, और डिपेंड करता है कि हेड सिंगल हेड है, डबल हेड है। अगर आप काम करना स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप सिंगल हेड से स्टार्ट करो। डबल हेड का मतलब ये होता है कि भैया मशीन की स्पीड बढ़ जाएगी डबल हेड से, उसके अलावा काफी सारी चीजें बढ़ जाती हैं। ये आप जब मशीन लेने जाओगे तो आपको वहां पे मशीन वाला पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर मार्जिन 33% है, मैंने आपको बता दिया। और जो फ्लैक्स के रेट चल रहे हैं
वो 60 रुपए से लेके 90 रुपए स्क्वायर फुट के आसपास रेट चल रहे हैं। तो आप छोटी सी छोटी भी फ्लैक्स देते हो तो 700 से 800 रुपए के अराउंड दोगे और मार्जिन 33 से 40% आपको आराम से मिल जाएंगे। इसी मशीन से आपकी जो निकलेगी फ्लैक्स निकलेगी, विनाइल निकलेगी, कैनवस निकलेगी और लेमिनेशन इसके ऊपर होती है। अगर कोई आपसे क्वालिटी में मांग रहा है कि भैया उनको जो उसकी शेल्फ लाइफ चाहिए है, फ्लैक्स की भी लाइफ उसे बाहर लगानी है, आउटडोर पे लगानी है, इंडोर पे लगानी है, तो उसकी लाइफ जो है वो 1.5 से 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, तो उसके ऊपर लेमिनेशन होती है, वो प्लॉटर के थ्रू होती है। एक इको सॉल्वेंट मशीन आपके 3 काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा लेटेक्स और यूवी, भैया इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक कॉस्टिंग स्टार्ट होती है स्क्वायर फुट में। अब बंदे को क्वालिटी अच्छी चाहिए है, कलर्स अच्छे चाहिए, लाइफ अच्छी चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से आपका प्रिंटर चेंज होगा, क्वालिटी चेंज होगी और जो पेपर यूज कर रहे हो या जो मटेरियल यूज कर रहे हो वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा और प्रिंटर की इंक चेंज होगी वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ेगी और रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ने से आपके मार्जिन भी इंक्रीज होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट के अंदर जितने भी साइनेज वाले बैठे हुए हैं या जितनी भी कंपनियां बैठी हैं वो प्रिंटिंग जो है इको सॉल्वेंट पे ही कराती हैं। हाँ, कंपनी के को लगाना अच्छी जगह है, सेल अच्छी है, तो वो यूवी या लेटेक्स पे जाती है। यूवी और लेटेक्स की जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, 6 लाख रुपए से स्टार्ट होगी, 20 से 25 लाख तक जाएगी। ये पॉकेट फ्रेंडली प्रिंटर्स नहीं है। लेकिन आप कॉर्पोरेट के अंदर काम करना जा रहे हो और कॉर्पोरेट हाउस ही बनाना चाह रहे हो साइनेज का, तो ये आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली बन जाएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा साइनेज में काफी सारी चीजें और भी आती हैं। अब मैं आपकी बात कर लेता हूँ सीएनसी मशीन। जैसे ये साइनेज है, ये साइनेज का जो अंदर का एक्रेलिक है ये आपका सीएनसी मशीन से कटेगा या लेजर से कटेगा। अगर ये साइनेज बड़ा है तो आराम से ये सीएनसी मशीन से कट जाएगा। वर्डिंग कुछ ऐसी भी होती है जो कि बहुत छोटी छोटी होती है, छोटे छोटे एक्रेलिक होते हैं, तो उसके लिए आपको लेजर लेनी पड़ेगी। लेजर मशीन से वो छोटे से छोटे साइनेज जो है, एक्रेलिक जो है वो काट लेगा। सीएनसी मशीन में भी कॉस्टिंग अलग अलग टाइप की आएगी, मशीन अलग अलग टाइप की आएगी। 2 से 3 लाख से स्टार्ट होगी और जाने को 20 से 25 लाख तक भी जाएगी। और लेजर मशीन का भी सेम है, ये भी 2 से 3 लाख से स्टार्ट होगी, जाने को 25 से 3 लाख तक भी जाएगी। जो अब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ये आपको देखना है कि आपको किस टाइप का काम स्टार्ट करना है और किस टाइप की आपको मशीन चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सीएनसी राउटर मशीन, जो मैं कटिंग मशीन की बात कर रहा हूँ, वो किस टाइप का कटिंग कर सकती है। 2 टाइप की कटिंग होती है, सॉफ्ट कटिंग और हार्ड कटिंग। पहले हार्ड कटिंग में मैं बात कर लेता हूँ एमडीएफ। अगर आप सीएनसी मशीन ले रहे हो तो उससे एमडीएफ बोर्ड भी काट सकते हो, एक्रेलिक भी काट सकते हो। एक्रेलिक यही है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये जो अंदर व्हाइट वाला पोर्शन है ये एक्रेलिक है। उसके अलावा यूपीवीसी काट सकते हो, ब्रास काट सकते हो, कॉपर काट सकते हो, अल्युमिनियम काट सकते हो, डब्ल्यूपीसी काट सकते हो। लेकिन एसएस और एमएस ये इससे सीएनसी कटिंग मशीन से नहीं कटेगा। उसके लिए आपको हाई कॉस्टिंग की सीएनसी कटिंग मशीन पे जाना पड़ेगा। उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है वो अलग हो जाते हैं, फिर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। उसके हिसाब से आपको फिर मशीन में इन्वेस्ट करना है। और अब मैं आपको बात करता हूँ सॉफ्ट कटिंग की। सॉफ्ट कटिंग जो होती है, सनबोर्ड होता है, लेदर होता है और फॉर्म होता है। जो इंडोर के अंदर मटेरियल यूज हो रहा है, मॉल्स के अंदर आप लोग जाते हो, अंदर एडवर्टाइजमेंट होती है या विनाइल होती है, उसको लगाने के लिए सनबोर्ड वगैरह यूज होता है। सनबोर्ड पीछे का मटेरियल होता है और आगे एक्रेलिक होती है, तो सनबोर्ड की भी कटिंग होती है। आप अब ये चेक कर पाओगे, एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ और फोटोज दिखाता हूँ, उसके अंदर सनबोर्ड के ऊपर एक्रेलिक लगी हुई है, आप चेक कर लेना। और कहीं अंदर फ्लैक्स लग रही है तो वो अलग टाइप की होगी, सनबोर्ड टाइप की है तो वो अलग होगी, हर चीज अलग टाइप की है। और सीएनसी कटिंग मशीन से आप जो साइनेज इंडस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हो उसमें आप फर्नीचर वगैरह भी सप्लाई कर सकते हो। कटिंग मशीन आपको टेबल का साइज काट के दे देगी, नीचे के पोर्शंस काट के दे देंगी। आप साइनेज इंडस्ट्री के अंदर वो काम भी असेंबल करके अलग अलग जगह पे चीजें सप्लाई कर सकते हो। बजाज हो गया, केटीएम हो गया, केएफसी हो गया, इसकी साइनेज बना रहे हो तो अंदर का फर्नीचर बनाना आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें साइनेज इंडस्ट्री में आ जाती हैं, जैसे पेट्रोल पंप की रीब्रांडिंग होती है। थोड़ा टाइम पहले मैंने रिलायंस जियो की एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैं रिलायंस को कन्वर्ट कर रहा था जियो बीपी में, तो एसीपी का काम भी सारा उसी के अंदर आ जाता है। कॉर्नर्स हो गए, कॉलम हो गए, कैनोपी हो गई, कैनोपी लोगो हो गया, लाइटिंग हो गई, ये सारी चीजें भी साइनेज इंडस्ट्री में आ जाती हैं। इनके आप बड़े बड़े टेंडर भी ले सकते हो। जैसे एक पेट्रोल पंप का टेंडर ले आप मान के चलो कि 30 लाख से लेके
60 लाख के अराउंड होता है। वैसे ही वो पेट्रोल पंप की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने डिस्पेंसर्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग आपकी ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इवन जैसे अब KFC, डोमिनोज बन रहा है, इनको अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं या रेस्टोरेंट्स के अलावा जो स्टोर है ओनली के, इनको फटाफट से चाहिए होते हैं, तो इनमें साइनेज वगैरह की जरूरत होती है। तो साइनेज के अंदर साइनेज का टेंडर भी आप ले सकते हो इनसे कांटेक्ट करके, और फर्नीचर का टेंडर भी ले सकते हो, क्योंकि इनको इंस्टेंट चाहिए होता है। तो आपके पास CNC मशीन है, इनका डिजाइन AutoCAD पे होता है, ये आपको बता देंगे कि इस टाइप का फ्रेम चाहिए, इस टाइप के अंदर शेल्फ चाहिए और इस टाइप की साइनेज चाहिए, इंडोर आउटडोर। उसके अलावा जो विंडो के ऊपर विनाइल लगती है, ट्रांसपेरेंट विनाइल लगती है, अंदर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए सन बोर्ड के ऊपर विनाइल वगैरह लग रही है, वो सारी चीजें आप लगा सकते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए। बाहर अपनी फ्लैक्स वगैरह लगा रहे हैं, बाहर ऊपर मेन पे साइनेज लगा रहे हैं ACP के ऊपर, तो ACP के भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा, साइनेज का भी इसी के ऊपर इंक्लूड होगा, विंडोज वगैरह के ऊपर जो ब्रांडिंग हो रही है वो भी इसी के ऊपर इंक्लूड होगी। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मार्जिन है, ये चीजें आप ले सकते हो। अभी मैंने डिटेल के अंदर तो एक वीडियो नहीं बनाई है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में है कि भैया हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इस पूरी चीजों के ऊपर कॉस्टिंग की और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है 1 से 2 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना है। और 1 से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 33 to 50% का मार्जिन है इस मार्केट के अंदर, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपना माल कहां बेच रहे हो। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में अगर आपका टाई अप है, तो इन लोगों को मार्केट के अंदर रेट पता है, तो ये पहले ही जहां से आपका बैकएंड से माल आ रहा है, उसके बाद में आपकी मटेरियल की कॉस्ट, आपकी लेबर की कॉस्ट और आपका समहाउ थोड़ा बहुत प्रॉफिट कैलकुलेट करके ही अपने टेंडर निकालती हैं। तो मार्केट के अंदर मार्जिन की बहुत ज्यादा इशू भी है कॉर्पोरेट के अंदर, कि ऐसा नहीं है कि आप बड़ी कंपनियों का काम करने जा रहे हो तो आपको जाते ही काम मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एकदम से मार्केट के अंदर काम नहीं मिलेगा। काम है भी नहीं है कि आप सोचो कि बहुत ज्यादा काम है, तो ऐसा नहीं है कि काम एकदम भरा हुआ है। आपकी सेल्स, आपकी मार्केटिंग, आपकी एडवर्टाइजमेंट, इन चीजों पे डिपेंड करता है कि भैया आपको काम किस बेस पे मिल जाएगा। अगर धीरे धीरे आपको काम मिलना स्टार्ट हो गया और आपकी गाड़ी पटरी पे आ गई, तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा काम है। अगर एक बिल्डर जो है अपना कंस्ट्रक्शन के लिए विला बना रहा है या उनकी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो नीचे उनका सेल्स ऑफिस भी बनेगा। वो सेल्स ऑफिस पे जो सेल्स ऑफिस लिखा होता है, उसके लिए भी उसको साइनेज चाहिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी उसको फ्लैक्स चाहिए, विंडोज के ऊपर भी विनाइल चाहिए। तो ये छोटी छोटे जो आपको लग रहा है कि ये छोटे छोटे काम है, लेकिन इन्हीं कामों के अंदर साइनेज इंडस्ट्री में छोटे से काम के अंदर 5 से 7 लाख रुपए का एक काम से मार्जिन बन जाता है, रेवेन्यू बन जाता है। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से जनरेट हो जाता है। एक्रेलिक शीट बड़ी आती है, 8x4 की आती है, 10x4 की आती है, वैसे ही ACP आती है। ये छोटे छोटे कामों से मार्जिन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी प्रॉपर। अगर एक हलवाई दुकान अपनी खोल रहा है, तो भैया उसको भी अपनी ब्रांडिंग करवानी है। बाहर की ब्रांडिंग के अंदर आउटर आ गई, आउटर का बॉक्स आ गया, बॉक्स के ऊपर विनाइल लगाता है तो विनाइल आ गई, फ्लैक्स लगा सकता है, ACP लगा सकता है, ACP के ऊपर साइनेज आ गई, डोर्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ गई, अलग अलग चीजों की एडवर्टाइजमेंट आ गई। अगर आप छोटे दुकानदार के पास जाकर ये सारी चीजें करवाने की कोशिश करते हो, तो वो इतने हाई लेवल पे नहीं कर पाता। लेकिन आपके पास में इन हाउस सारी मशीनें हैं और ये सारा काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन आपकी मार्केटिंग अच्छी है और कस्टमर आप ग्रैब कर सकते हो, सेल्स टीम आपके पास है या सेल्स स्किल्स आपके पास है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपका मोस्ट वेलकम है। गवर्नमेंट जो है कुछ परसेंट लोन भी देती है और कुछ रिबेट वगैरह भी देती है मंथली, ईयरली। इस इंडस्ट्री में आप अगर आना चाहते हो और इस इंडस्ट्री के अंदर बूम हो रहा है बहुत ज्यादा, मॉल्स के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है, सेल्स ऑफिस में आपकी रिक्वायरमेंट है, नई शॉप्स खुल रही हैं उसमें है, स्कूल्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके अलावा स्कूल्स के बाहर होती है, इंडोर आउटडोर रेजिडेंशियल कमर्शियल हर जगह एडवर्टाइजमेंट है। गवर्नमेंट के काफी सारे सेक्टर्स हैं जो अपने मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे अपनी साइनेज लगवाते हैं। अगर आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। इवन जो नई नई मूवीज आती हैं उनकी होर्डिंग्स लगी होती हैं, वो भी इसी के अंदर प्रिंट होती हैं, क्योंकि विनाइल होती है, उनको भी अच्छी क्वालिटी की विनाइल चाहिए, अच्छी क्वालिटी की फ्लैक्स चाहिए और डोर के ऊपर ब्रांडिंग चाहिए, तो वो भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए कि दिखेगा तो बिकेगा। तो हर बंदे के माइंड में यही होता है कि मेरी चीज दिखेगी तो बिकेगी। तो भैया प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, बस आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री में आप कहाँ से काम शुरू करना चाह रहे हैं। आप इस साइनेज में इंडस्ट्री में आते हैं तो आप वो उसमें भी जा सकते हैं, फर्नीचर में भी जा सकते हैं, साइनेज में भी जा सकते हैं, फ्लैग प्रिंटिंग में भी जा सकते हैं,
काफी सारी चीजें हैं, सनबोर्ड के ऊपर विनाइल वगैरह में भी जा सकते हैं। ये इंडस्ट्री कभी खत्म ना होने वाली इंडस्ट्री है। इतना काम है इस इंडस्ट्री के अंदर जितना किसी और इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, हर बंदा कोई ना कोई मार्केट स्टार्ट कर रहा है। लेंसकार्ट आपको पता है थोड़ा टाइम पहले आया था, आज लेंसकार्ट अपने स्टोर्स खोल रहा है। तो लेंसकार्ट जो अपने स्टोर्स खोल रहा है वो साइनेज वालों को इकट्ठा करता है, और वो साइनेज वाले क्या काम करते हैं, साइनेज वाले उनके स्टोर्स बनाते हैं, फर्नीचर उसके अंदर लेके आते हैं, लेंसकार्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं। सिविल का काम तो सिविल वाले करेंगे, लेकिन बाकी काम तो साइनेज वाले ही करेंगे। तो साइनेज के अंदर बहुत मार्जिन है। ऐसे ही टाटा का हो गया, चेतक का हो गया, बजाज चेतक का हो गया, उसके अलावा क्रोमा हो गया, रिलायंस जियो का मैंने आपको बता दिया, रिलायंस रिटेल हो गया, रिलायंस के जियो के स्टोर्स हो गए, रिलायंस स्मार्ट हो गया, उसके अलावा स्टार बाजार हो गया, टाटा के जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी साइनेज हो गई। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए आपके पास मार्केटिंग है, आपके पास में जीएसटी नंबर वगैरह है और स्किल्स हैं, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट वेलकम है। आप आ जाइए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कॉर्पोरेट हाउस में कमाई बहुत ज्यादा है। नॉर्मल बिजनेसमैन या छोटा बिजनेसमैन इतना नहीं कमा पाएगा जितना आप बड़ा कॉर्पोरेट हाउस बनाकर कमा सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा छोटी दुकानदार भी धंधा जो कर रहा है वो 6 से 7 लाख रुपए का महीने का धंधा कर रहा है, तो वो भी आराम से 2 से 1.5 लाख रुपए कमा के जा रहा है। तो आप तो कॉर्पोरेट हाउस के अंदर आने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा मार्जिन है।